वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में कल और परसों इस्लामाबाद में होंगे। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की लबनान पर इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान पर हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि लबनान में इसराइली हमले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये धोखाधड़ी और मुमकिन मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की ख़तरनाक अलामत है। उनका कहना है कि लबनान पर हमले जंग बंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। जंग बंदी तजावीज़ में लबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत चुकाना होगी और उनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। बाकर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ईरान ने आबरा हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया है। डील ये है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीफोन किया। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की देरपा अमन की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार का कुवैती हममंसब जरहा जाबिर अल अहमद अस्सबा को भी टेलीफोन। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम, पाकिस्तान की काविशों को सराहा, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की चीफ काया कालस से भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक काया कालस ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन की हिमायत का अयादा किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने भी टेलीफोन पर जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद आज ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं किया गया। ईरान में भी अमरीका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। अमीराती वज़ारत दिफा की भी तस्दीक, कहा 9 अप्रैल को कोई मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन नहीं देखा गया। अमीरात की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की थी और कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन की कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के ख़त्ते में क़याम अमन के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर मैक्रोन ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पाकिस्तान की मुख़लिसाना कोशिशों को सराहा।
पाकिस्तान पायदार अमन के लिए शराकतदारों और फ्रांस समेत दोस्त ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। दूसरी जानब शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीनी फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, कहा कि जंगबंदी की पेशरफ से खत्ते में देर पर अमन के इम्कानात रोशन हुए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की दौरे मशरिक़ वस्ता पर मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। अमाराती सदर से ईरान जंग से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात और आबना हुर्मुज़ पर बातचीत मुतवक्के। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हकीकी मुआहदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौज, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान के तरफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका को इंतखाब करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर करते हुए अब्बास अराग़ची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाला कत्लेआम देख रही है। गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। नक्शा जारी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने साजिशों को आगाह कर दिया। दूसरी जानब एक बार फिर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI और ब्रेंट खाम तेल $98 फ़ी बैरल हो गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर एशियाई स्टॉक मार्केटों में तशवीश का इजहार। कारोबार का मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,65,517 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी 1.61% गिरा। जापान के निक्की इंडेक्स में 0.73% और हांगकॉन्ग हैंग सेंग इंडेक्स में 0.54% कमी आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज और कल मकामी छुट्टी। तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री, चकबेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की मांगला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाला बरास्ता टेक्सला मोटरवे और तरनौल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हारशी को मारने और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हिजबुल्लाह के जवाबी वार। इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबिजीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेटों को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ के बदतरीन इसराइली हमलों के बाद लबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले की 13 साला बच्ची की बनाई हुई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में धमाकों से बचने के लिए बच्ची अपने वालिद के साथ भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़ामत। इसराइली हमलों में जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तबाही पर इज़हार तशवीश।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। लबनान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का देर पाम के लिए सिफारती राबते आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हममनसब से भी राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इज़हार।